तो हमने ये स्केच जो फीचर है ये वाला स्केच टैब, इसके ऑलमोस्ट सारे जो एंटिटीज़ और कमांड्स है वो हमने कवर कर लिए हैं। और जो हमने नहीं कवर किया लाइक मूव एंटिटीज़, डिस्प्ले डिलीट रिलेशन, ये क्विक स्नैप, ये ज़्यादा हम ये यूज़ नहीं करते, मतलब इनका कोई यूज़ ही नहीं है। ज़्यादातर हम मोस्ट ऑफ द केसेस ये यूज़ नहीं करते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं आगे का टैब जो है हमारा फीचर्स। सो फीचर्स बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं कि अभी हम स्केच में हम क्या किए कि हम बस हमारा जो 2D ड्राइंग है, 2D स्केच है, वो हम ड्रॉ करने के लिए हम स्केच टैब यूज़ करते हैं। और स्केच टैब यूज़ करके ही हम जो है स्केच टैब में स्केच कंप्लीट करने के बाद हम फीचर टैब में जाकर हम उसको मटेरियल ऐड करते हैं, यानी हमारे 2D जो स्केच है उसको हम 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं बेसिकली ये एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये प्लेन विजिबल कर लेते हैं। हम करेंगे फ्रंट प्लेन चूज़ करेंगे, बोल देंगे स्केच। पहले हमें कोई भी एंटिटी जो है वो हमें स्केच करनी है। सो हम रेक्टेंगल स्केच करेंगे, सेंटर पॉइंट वाला रेक्टेंगल। हाँ, एक और बात, यहाँ पे रेक्टेंगल में बहुत सारे टाइप्स हैं। आप अगर कॉर्नर रेक्टेंगल चूज़ करते हो, ये यहाँ से ऐसे कॉर्नर रेक्टेंगल आ गया, तो अभी मुझे कॉर्नर रेक्टेंगल नहीं चाहिए, मुझे सेकंड वाला चाहिए। मतलब मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है दूसरे और तीसरे चौथे पांचवे रेक्टेंगल पे। तो कीबोर्ड का ए जो है, ए वाला की, तो वो दबाइए। वो दबाने के बाद आप ऐसे मूव कर पाओगे इसको, ऐसे 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 ये मूव हो जाएगा। सो अभी हम सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। तो सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद उसको डायमेंशन दे दिए 270 बाय 160। तो ये हमारा स्केच हो गया फुल्ली डिफाइन। तो हम ये जो प्लेन है इसको हम हाइड कर देते हैं। तो प्लेन को हम हाइड कर दिए या फिर रख देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम प्लेन को रख दिए। उसके बाद अभी हमारा ये जो है वो 2D स्केच हो गया है, मतलब हमारा 2D स्केच अभी कंप्लीट है। अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है 3D स्केच में, मतलब 3D मॉडल में हम इसको कन्वर्ट करना है। हम बेसिकली एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाने वाले हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक रेक्टेंगुलर 3D ब्लॉक बनाओ। सो हमारा 2D स्केच तो रेडी हो गया है। अभी हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे मारेंगे एग्जिट स्केच। तो हम स्केच से बाहर आ जाएंगे। स्केच से बाहर आने के बाद इसको हाइड कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम अभी इसको इस वाले प्लेन को हाइड कर देंगे। तो अभी बाहर आने के बाद अभी हम डायरेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस पर जाएंगे तो एरर देगा। तो एरर क्यों देगा कि हमारा जो ये जो है स्केच वो सिलेक्टेड नहीं है। तो सिलेक्टेड क्यों नहीं है, जब को देखो, जो अगर बिना स्केच सिलेक्शन के अगर हम जाएंगे तो हमको एरर दिखाएगा। उससे पहले हमें क्या करना है कि हमें स्केच को जो है वो सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट कैसे करना है, यहाँ पर जाकर ऐसे डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, तो एक ही वो लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी जाके हम ऐसे भी बोल दे स्केच तो सिलेक्शन हो जाएगा उसका, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही लाइन दिखेगा, लेकिन वो पूरा का पूरा स्केच सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे जाके भी हम एक्सट्रूड बॉस बेस पिक तरफ जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्केच जो है इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो देखो ये पूरा का पूरा हमारा जो स्केच जो है वो ब्लू में हाईलाइट होने लग गया है, मतलब ये सिलेक्शन हो गया है। सो यहाँ पे स्केच पर क्लिक करके भी हम बॉस एक्सट्रूड पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे सिंगल क्लिक करके भी बॉस एक्सट्रूड पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम स्केच पर क्लिक करेंगे और बोल देंगे बॉस एक्सट्रूड पर क्लिक कर दिए। अभी वो हमें बताएगा कि यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ब्लाइंड, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, अप टू द बॉडी, मिड प्लेन, ये एक एक करके हम जानेंगे। सो अभी हम पहले देख लेते हैं ब्लाइंड। सो ब्लाइंड में बेसिकली क्या है कि ये जो हमारा स्केच का प्लेन था ये वाला, अभी हम ड्रॉ कर दिए फ्रंट प्लेन पे, तो हम बाकी टॉप प्लेन को हम मार देते हैं यहाँ से हाइड। टॉप प्लेन को मार देंगे हाइड। अरे राइट प्लेन इसको भी मार देंगे हाइड। तो अभी बचा हमारा खाली फ्रंट प्लेन। तो ब्लाइंड का मतलब क्या है, ये जो हमारा जो स्केच प्लेन है, मतलब जिस प्लेन पर हमने ये रेक्टेंगुलर का स्केच किया है उस प्लेन से आगे कितना आपको मटेरियल ऐड करना है। तो मुझे 10 20 30 यहाँ से आप मटेरियल जितना भी आपको ऐड करना है आप यहाँ पर वैल्यू दे सकते हो। सो वैल्यू देने के बाद आप बोल देंगे ओके।
तो हो गया आपका मटेरियल यहाँ पर अप्लाई हो चुका है और हमारा एक रेक्टेंगुलर 3D ब्लॉक जो है मॉडल वो क्रिएट हो चुका है। अभी हम आगे का ऑप्शन देखते हैं। तो ब्लाइंड के बाद हम देखेंगे ये मिड पॉइंट वाला, सो मिड प्लेन वाला। सो मिड प्लेन में बेसिकली क्या है कि ये जो है अभी ये बीच में हमारा ये बीच का जो है फ्रंट प्लेन जो है ये हमारा मिड का प्लेन था, मतलब यहाँ पे हमने वो स्केच किया था। मिड प्लेन का बेसिकली मतलब ये होता है कि इस प्लेन से ये जो हमारा प्लेन है ये 160 जो जो है 160 डिवाइड बाई 2, मतलब ये कितना आएगा 80 सो 80 वो इधर ऐड करेगा और 80 इस साइड ऐड करेगा। प्लेन के दोनों साइड में ये जो हमारा सेंटर वाला प्लेन है ये दोनों साइड में वो इक्वल अमाउंट में मटेरियल ऐड कर देगा। सो आप अगर इसका लेंथ देखें अभी टोटल लेंथ 160, तो देखो 160 टोटल लेंथ आ गया, मतलब 80 ये जो प्लेन दिख रहा है ये फ्रंट प्लेन 80 इस साइड में है और बाकी का 80 इस साइड में है प्लेन के। तो अभी और एक ऑप्शन देखते हैं। सो मिड प्लेन हटा देंगे, ब्लाइंड ही ले लेंगे। ये है ड्राफ्ट। सो ड्राफ्ट में क्या करेंगे बेसिकली, हमें अगर एंगल देना रहा हमारे इस वाले साइड से देखेंगे तो देखो ड्राफ्ट अभी क्या है 1 डिग्री है, मतलब देखो मैं जैसे इसका एंगल बढ़ाते जाऊंगा वैसा टेपर में होता जाएगा हमारा। अगर ड्राफ्ट देना चाहे हम ऐसे टेपर में तो हम इसको ड्राफ्ट दे सकते हैं, ऐसे वाले ड्राफ्ट दे सकते हैं। और अगर हम आउटवर्ड बोल देंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो देखो ये ऐसा रिवर्स हो गया, फिर बोल देंगे ओके। तो देखो ये हमारा इस तरीके का एक टेपर ब्लॉक रेडी हो गया। हाँ, तो हम ड्राफ्ट को अभी निकाल लेते हैं। उसके बाद हाँ ये हो गया, ये है हमारा डायरेक्शन 1, मतलब इस डायरेक्शन में हमें जाना है। सो अभी हमारा डायरेक्शन 2। सो डायरेक्शन 2 बेसिकली क्या है कि अगर मुझे डायरेक्शन 1 में अगर मैं मिड प्लेन लेता हूँ तो ये दोनों साइड में इक्वल अमाउंट में मटेरियल अप्लाई कर देगा। लेकिन अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो मेरा स्केच प्लेन है, मुझे इस स्केच प्लेन के ये राइट साइड में चाहिए 160 और लेफ्ट साइड में चाहिए खाली 50 तो वो कैसे करेंगे, ये डायरेक्शन 2 दिया है इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद देखो उसमें 160 दूसरी डायरेक्शन में ऑटोमेटिक ले लिया, इसको हम बोल देंगे 50। सो 50। सो अभी हमारा हो गया, मतलब ये जो स्केच प्लेन के राइट साइड में 160 गया और लेफ्ट साइड में गया है हमारा 50 और इसको भी अगर आप ड्राफ्ट देना चाहे, सो मैं अगर ऐसे बोल दूँ कि मेरा राइट साइड का ड्राफ्ट ऐसे है और मेरा लेफ़्ट साइड का ड्राफ्ट जो है वो ऐसे है, और अगर लेफ़्ट साइड का ड्राफ्ट जो है वो ऐसे है, तो ऐसे भी हम ऐसे करके हम ये ऐसे दे सकते हैं, मतलब अलग अलग ड्राफ्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम इसको निकाल देते हैं और बोल देते हैं ओके। तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ से प्लेन से यहाँ तक 160 और यहाँ से 50 सो डायरेक्शन 2 को हम अनचेक कर देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर एक अप टू वर्टेक्स और सरफेस ये दोनों बच गए, तो इसको अभी देखते हैं हम लोग। अभी ये प्लेन ऐड करने का जो है ये मैं आपको थोड़ी बाद में बताऊंगा, ये अभी हम नहीं देखेंगे। सो इस प्लेन के ऊपर हम कोई तो एंटिटी ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल ही ड्रॉ करेंगे। ये वाला ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसको कंस्ट्रेंट कर देंगे 460 बाय 340। हाँ, और अभी इसको भी मार देंगे हम एक्सट्रूड। तो अभी ये सिलेक्शन नहीं हुआ है तो सिलेक्ट कर लेंगे स्केच से एक्सट्रूड, और ये आगे तक हम मार दिया इसको एक्सट्रूड। हाँ, तो अभी हम इसका देखेंगे। सो इसका क्या करेंगे, इसको पहले लाना चाहिए, स्केच प्लेन को पहले, इसको नीचे लाए, इसको ऊपर लाए, इसको नीचे लाया। हाँ, हो गया अभी। तो अभी देखो इसको एडिट करेंगे, आपको अलग ऑप्शन देखेंगे हम लोग। अभी इसमें से हमारा ब्लाइंड हो गया, ये मिड प्लेन भी हो गया। अभी क्या है थ्रू ऑल मतलब क्या, इसके आगे जो भी कोई ऑब्जेक्ट रहेगा उसको पास करके वो जाएगा। थ्रू ऑल का मतलब इसके आगे जितना भी कोई भी, अभी ये हमारे रेक्टेंगल के आगे ये एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया था, तो थ्रू ऑल का मतलब ये उसके आर पार चला जाएगा। और ये मर्ज रिजल्ट क्या है, इसको अगर आप
अनचेक कर दोगे, मर्ज रिजल्ट को आप अगर अनचेक किए और फिर बोल दिए ओके, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड बॉडीज, यहाँ पे 2 बॉडीज क्रिएट हो गई। एक तो हमारा ये पहला वाला रेक्टेंगल और ये हो गया हमारा दूसरा वाला रेक्टेंगल, मतलब ये दोनों बॉडीज जो है ये सेपरेट है, ये एक ही बॉडी नहीं है। सो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, ये और कभी भी याद रखना है, ऐसे 2 बॉडीज जो है वो कभी भी नहीं रखना है, हमेशा सिंगल बॉडी ही रखना है। सो हम इसको कर देंगे मर्ज रिजल्ट करके हमारा ओके बोल दिए, तो देखो यहाँ पे आ गया सिंगल बॉडी, मतलब ये एक ही बॉडी आ गया। अगर आप इसका सिलेक्शन करते हो तो देखो पूरा का पूरा ब्लू हो गया, मतलब ये एक ही बॉडी हो गया, थ्रू ऑल हो गया। उसके बाद है हमारा अप टू नेक्स्ट का मतलब क्या है, ये तब तक आगे बढ़ेगा जब तक ये किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक नहीं करता। अप टू नेक्स्ट यहाँ तक। सो देखो थ्रू ऑल अगर हमने बोल लिया, थ्रू ऑल बोल दिया तो इसके पार चला गया। थ्रू ऑल बोलने के बाद ये सामने वाले ऑब्जेक्ट के यहाँ से यहाँ तक ये पार हो गया। अगर मैं अप टू नेक्स्ट बोल देता हूँ, अप टू नेक्स्ट मतलब ये यहाँ से आगे तक चला जाएगा, और यहाँ तक जाने के बाद जब तक इसको आगे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिलते तब तक ये आगे तक जाता रहेगा। अप टू नेक्स्ट बोल दिए और कर दिए ओके, तो यहाँ तक ये ऐसे अब तक यहाँ तक ही वो चला जाएगा। उसके बाद आगे है हमारा अप टू नेक्स्ट के बाद अप टू वर्टेक्स बोले तो ये अभी वर्टेक्स पॉइंट है, वर्टेक्स पॉइंट हमें इस वर्टेक्स पॉइंट तक चाहिए, तो ये उस वर्टेक्स पॉइंट पर जो भी प्लेन रहेगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा ये उस प्लेन तक जाके स्टॉप हो जाएगा। मतलब वही जो हम अप टू नेक्स्ट किए थे, ये बेसिकली उसी का एक दूसरा वर्जन आप बोल सकते हो। बस आपको वर्टेक्स का सिलेक्शन करना है, अप टू वर्टेक्स, और ओके बोल दिए। सो ये हो गया, और सॉलिड बॉडीज भी एक है क्योंकि हमने ये जो था ये मर्ज रिजल्ट चेक करके रखा था। तो अभी हम जाएंगे अप टू सरफेस। हाँ, अब अप टू सरफेस क्या होता है कि अप टू सरफेस मतलब क्या है कि अभी आपको सरफेस का सिलेक्शन करना पड़ता है। अगर मैं बोल दूंगा कि मुझे ये वाला सरफेस है अप टू सरफेस, यहाँ पर आपको सरफेस का सिलेक्शन करते हैं हम लोग ये येलो वाले में। सो मुझे इस सरफेस तक ही उसको एक्सट्रूड करना है, तो ये उस सरफेस तक ही जाके रुकेगा। और अगर मैं सरफेस इसको चेंज कर देता हूँ, मुझे ये सरफेस नहीं चाहिए, मुझे इस सरफेस तक जाके करना है, तो वो उस सरफेस तक जाकर वो रुक जाएगा ऐसे। बेसिकली क्या है, अगर इस रेक्टेंगल की जगह अगर कोई हमारा सर्कुलर ऑब्जेक्ट रहता तब भी सर्कुलर कैसा, ये फ्लैट है तो उसको सिलेक्शन करना आसान है, लेकिन सर्कुलर ऑब्जेक्ट सर्कुलर है, उसका सर्कल आएगा। बेसिकली यहाँ पर अगर सिलेंडर है तो सिलिंड्रिकल सरफेस हम सिलेक्ट करके वो बराबर वो सिलेंडर के साथ ऑटोमेटिक उसका जो सरकमफरेंस है उसके साथ वो बैठ जाएगा। उसके बाद है हमारा ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। सो बेसिकली ये क्या है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, कि आपको सरफेस का सिलेक्शन करना है, सरफेस से जितना भी आप ऑफसेट लोगे ये उधर तक ही एक्सट्रूड होगा, मतलब ये उधर तक ही मटेरियल अप्लाई करेगा। अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे ये सरफेस से ऑफसेट चाहिए, अब ये सरफेस से ऑफसेट मुझे चाहिए 160, तो ये पिंक वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये 160 हो जाएगा, और ये जो कुछ बचा है ये उधर तक ही मटेरियल अप्लाई करेगा। देखो आ गया 160, मतलब इस सरफेस से ऑफसेट 160 तक ही मुझे मटेरियल वो अप्लाई करना है। उसके बाद है अपना अप टू बॉडी मतलब क्या कि अभी हमने जैसे यहाँ पर 2 बॉडी सिलेक्ट कर ली थी, अप टू ये बॉडी, सो बॉडी से वो सिलेक्ट हो गया। मतलब ऐसे सॉलिड बॉडी अगर 2 रही तो भी कर सकते हैं, और उसको डायरेक्ट ऐसा सिलेक्शन भी कर दिया कि अप टू बॉडी करके, तब भी हो सकता है। कभी कभार अगर 2 बॉडीज़ रही हमारे फीचर में एक ही, तो उसको अप टू बॉडीज बोल दिया, तो अप टू बॉडीज उस बॉडी तक वो चला जाएगा। पूरी की पूरी बॉडी पिंक हो गई, मतलब पूरी की पूरी बॉडी जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। सो अभी यहाँ के अभी हमने देख लिए, और अभी करते हैं ब्लाइंड। सो ये एरो जो है यहाँ से आप डायरेक्शन ऐसे रिवर्स कर सकते हो, देखो यहाँ से ऐसे रिवर्स हो गया इस साइड में या इस साइड में, या फिर आप अगर ऐसे एरो पकड़ोगे ऐसा करोगे ऐसे तो भी वो रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से ऐसे रिवर्स हो जाएगा। अभी यहाँ के ऑप्शंस तो हमने देख लिए, अभी है ऊपर के ऑप्शन। अभी फ्रॉम, मतलब फ्रॉम क्या है,
फ्रॉम मतलब क्या है कि मैंने अभी स्केच जो है ड्रॉ किया है इस फ्रंट प्लेन पर। सो फ्रॉम स्केच प्लेन मतलब ये फ्रंट प्लेन जो है ये मेरा हो गया है स्केच प्लेन हो गया है। सो मुझे एक्सट्रूड करना है, ये जो मटेरियल है येलो में दिख रहा है वो मेरा एक्सट्रूड होगा, इस फ्रंट प्लेन से एक्सट्रूड होगा। सो इसीलिए यहाँ पर है स्केच प्लेन। अगर इसकी जगह मैं ऑफसेट चूज़ करता हूँ, सो ऑफसेट का मतलब क्या है कि मुझे फ्रंट प्लेन से ऑफसेट पे वो स्केच मेरा आएगा और वहाँ से वो एक्सट्रूड होगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं दिखाता हूँ, देखो अभी क्या है, ऑफसेट है 0 0। अभी मैं 10 20 30 40 50 60 70 मतलब वो स्केच प्लेन से ऑफसेट हो गया, गैप हो गया बीच में, इतना ऑफसेट हो गया। कितना का ऑफसेट है, 90 mm का ऑफसेट है। सो इसका मतलब ये है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, यहाँ से आप ऑफसेट दे सकते हो। स्केच हो गया, ऑफसेट हो गया। अभी सरफेस ऑब्लिक फेस। सरफेस मतलब क्या है कि मेरा स्केच कहाँ पर है, मेरा स्केच है यहाँ पर, लेकिन मुझे एक्सट्रूड उसको कहाँ से करना है, मुझे इस सरफेस से एक्सट्रूड करना है। सो इन दोनों के बीच का जो गैप था वो स्किप हो गया, वो डायरेक्ट एक्सट्रूड होगा तो इस सरफेस से आगे तक एक्सट्रूड होगा। अगर मैं बोल दूँ इस सरफेस से आगे तक मुझे चाहिए 256 mm, अगर मैं बोलता हूँ 300 mm तो वो इस सरफेस से आगे 300 mm लेगा। सो मेजर करके देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ देखो 300 mm आ गया। अभी है हमारा नेक्स्ट वाला वर्टेक्स। वर्टेक्स का भी सिमिलर ही है, वो बेसिकली प्लेन कंसिडर करेगा। अगर मैं चूज़ करता हूँ कि ये वाला वर्टेक्स, तो वो पूरा का पूरा ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं चूज़ करता हूँ कि ये वाला वर्टेक्स, तो वो पूरा का पूरा ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर लिया। बेसिकली ये वर्टेक्स और ये सरफेस ये बेसिकली सेम ही है। सो इससे मटेरियल ऐड हो गया। और क्या बचा है हमारा इसमें, हाँ अभी ये है हमारा एक और पार्ट है नीचे का, काउंटूर। सो बेसिकली ये पार्ट काउंटूर क्या है, मैं एक आसान लैंग्वेज में बता देता हूँ कि काउंटूर क्या है। ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ। सो देखो अभी हमारा स्केच जो है, इसको भी कर देंगे हाइड, हाँ। सो हमारा स्केच जो है ये वाला स्केच है। सो इसमें क्लोज बॉडी कितना है, मतलब यहाँ से हम स्टार्ट किए ये लाइन यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, मतलब ये हमारा एक जो है ये क्लोज बॉडी तैयार हो गया है। बेसिकली अगर हम शेडेड करें इसको, देखो शेडेड किया तो ये हमारा एक क्लोज बॉडी तैयार हो गया है। सो इसको हटा देते हैं। अगर इसमें अगर मैं कोई ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ऐसा वाला 80 mm का। सो अभी यहाँ पर हमारे पास कितनी क्लोज बॉडीज़ हो गई, बेसिकली 2 हो गई। ये पूरा रेक्टेंगल क्लोज है और ये पूरा सर्कल क्लोज है, 2 क्लोज बॉडी तैयार हो गई, देखो। सो दोनों हाईलाइटेड हो गए। अभी अगर मैं अभी इस कंडीशन में अगर मैं इसको एक्सट्रूड करने जाऊँगा तो वो सॉलिडवर्क्स मुझे बोलेगा कि भाई ये यहाँ पर 2 क्लोज बॉडीज़ है। सो इन 2 क्लोज बॉडी में से तेरे को कौन सा बॉडी है जो एक्सट्रूड करना है, तो देख लेते हैं। एग्जिट स्केच, एग्जिट के बाद हम स्केच को सिलेक्ट करेंगे, पहले अनहाइड कर लेते हैं। अनहाइड कर लिए ताकि आपको दिखे कि 2 क्लोज बॉडी है। फिर स्केच को सिलेक्ट कर लिए पूरा का पूरा, उसके बाद बोल दिया एक्सट्रूड। सो देखो एक्सट्रूड जैसे बोल दिए। अभी मैं अगर गया काउंटूर में तो देखो वो स्केच सिलेक्ट कर लिया है, मैं इसको कर दूंगा डिलीट। सो अभी मैं ये बॉडी अगर सिलेक्ट कर लूँ तो देखो वो खाली एक ही बॉडी को एक्सट्रूड करेगा। अगर मैं ये रेक्टेंगल भी सिलेक्ट कर लूँ, ये वाला मल्टीपल क्लोज बॉडीज, तो वो रेक्टेंगल के साथ उसको एक्सट्रूड करेगा। और अगर मैं ऐसा करूँ कि मेरा ये जो है ये मैं इसको रखूँगा 250, ये मैंने एक बार एक्सट्रूड कर लिया। अभी मुझे क्या है, नीचे रेक्टेंगल बनाना है। सो मैं यहाँ जाऊँगा, स्केच को पहले, अभी हमारा स्केच हाइड हो चुका है तो इसको बोल दूँगा शो बोलने के बाद हम फिर से जाएंगे बॉस एक्सट्रूड में, इसको सिलेक्ट करेंगे, बॉस एक्सट्रूड में जाएंगे, फिर जाएंगे काउंटूर्स में, इसको करेंगे डिलीट पूरा का पूरा। अभी मुझे करना है बस रेक्टेंगल चूज़, तो मैं ये यहाँ पर जाऊँगा और खाली रेक्टेंगल और क्लोज बॉडी को सिलेक्ट करूँगा और फिर इसको बोल दूँगा कि मुझे ये 100 mm तक ही चाहिए। तो देखो वो 100 mm तक ही आ गया। मतलब क्या है कि एक ही स्केच में आप अलग अलग स्केच बना सकते हो और उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्सट्रूड कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक ही स्केच में 2 बॉडीज़ बनाई, रेक्टेंगुलर बॉडी और सर्कुलर बॉडी, और उनको 2 अलग अलग फीचर्स में है मैंने एक्सट्रूड कर लिया है।
मुझे सेपरेट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसे भी हम कर सकते हैं। इसको कर देते हैं डिलीट, ये इसको कर देते हैं डिलीट, इसको कर देते हैं डिलीट, खाली रेक्टेंगल रखेंगे। सो अभी बेसिकली हमने क्या क्या कवर कर लिया, सब कुछ कवर कर लिया गया। इसमें से ये तीनों के, ये चारों के चारों हो गए, इसमें से भी ये हो गया, ये भी हो गया, एरो भी हो गया, ड्राफ्ट भी हो गया, डायरेक्शन टू सेम, सिमिलरली सेम ही ऑप्शंस आएंगे। हाँ, थीन फीचर। सो बेसिकली थीन फीचर क्या रहता है कि अगर आपको कोई ऐसा थिकनेस अगर ड्रॉ करने का रहा तो थीन फीचर बाई 10 mm वो एज उसको क्या बोलते हैं उसको, शीट मेटल टाइप ले लेगा, मतलब थिकनेस ऐड करेगा उसकी बेसिकली। अगर मैं थीन फीचर नहीं करूँगा तो सॉलिड बॉडी तैयार हो गया, और मैं थीन फीचर बोल दूंगा तो वो 10 mm का थिकनेस ऐसे तैयार हो जाएगा। सो इसमें 1 डायरेक्शनल, मिड प्लेन, 2 डायरेक्शन। 1 डायरेक्शन में मतलब ये 1 डायरेक्शन में ही मूव होगा। ये 2 डायरेक्शन मतलब 2 डायरेक्शनल मतलब जो है, ये 1 डायरेक्शन मतलब ये थिकनेस एक ही डायरेक्शन में ऐड करेगा। सो अभी मैं दिखाने को बोलूँ तो देखो अभी स्केच जो है हमारा शो, ये हमारा स्केच है। सो हमने क्या किया था, यहाँ पे 1 डायरेक्शन चूज़ किया था। 1 डायरेक्शन मतलब क्या है, स्केच के एक ही डायरेक्शन में उसने वो मटेरियल ऐड किया है 10 mm का। ये यहाँ से इधर 10 mm का एक ही डायरेक्शन में ऐड किया है। अगर हम बोल देंगे इसको कि 2 डायरेक्शन, तो वो क्या करेगा, 2 डायरेक्शन बोलने के बाद वो दोनों डायरेक्शन में जो है वो मटेरियल ऐड कर देगा 10। हाँ, यहाँ पर भी हम डाल देंगे 10 mm। सो देखो 10 mm अंदर ले लिया, 10 mm बाहर भी ले लिया, और 10 mm अंदर भी ले लिया। और मिड प्लेन में अगर बोल देंगे तो वो बराबर दोनों तरफ एक एक करके वो ड्रॉ कर देगा, मटेरियल जो है वो ऐड कर देगा। देखो ये हमारा सेंटर में आ गया, मतलब 5 mm इधर हो गया और 5 mm इधर हो गया, टोटल 10 mm हो गया। हाँ, इसको एडिट करने का रहा, अगर आपने फीचर अप्लाई किया है और अभी आपको सपोज कुछ एडिट करना है डायमेंशन, तो यहाँ से जाके हम बोल देंगे एडिट फीचर। सो वापस ये विंडो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से जो भी एडिट करना है आप वो एडिट ऐसे कर सकते हो। मुझे चाहिए थीम फीचर, नहीं चाहिए मुझे, मैं इसको करूँगा डायरेक्ट डिलीट कर दिया। अभी हम ये स्केच दिख रहा है लेकिन हम फीचर एनवायरनमेंट में ही है, बोल देंगे एक्सट्रूड बॉस बेस। सो ब्लाइंड अभी हमारा थीम फीचर की तो ये तीनों के तीनों हो गए, बस थीम फीचर में इतना ही था। कैप एंड क्या है, हाँ मतलब एंड में आएगा उसका कैप, ये एंड से वो ऐसे इसने पूरा का पूरा उसको क्लोज बॉक्स बना दिया। कैप एंड किया तो आप अगर ये ऐसा देखना चाहे सेक्शन व्यू में, सेक्शन व्यू वर्टिकल आ रहा है क्या, वर्टिकल क्यों नहीं आ रहा, ये उसने पूरा का पूरा इसमें ऐड कर दिया, पूरा का पूरा उसने इसको हॉलो बना दिया कैप किया तो। बस खत्म, इसमें इतना ही है।